राधा, सत्य ये है कि व्योमेश कोई मनुष्य नहीं, असुर है। व्योमासुर, व्योमासुर। क्या? हाँ राधे, और उसके माँ बाबा बनने का अभिनय जो कर रहे हैं वो वास्तव में उसके बंदी विवशता के कारण वो ये सब कर रहे हैं। ये सब उसी की माया है। दाऊ ने स्वयं अपने नेत्रों से उसकी शक्ति देखी है राधा। दाऊ ने? किंतु ये कैसे संभव है? कोई असुर भला मुझसे विवाह करने क्यों आएगा? क्योंकि सुंदरता से मोहित होने का अधिकार असुरों को भी है राधा। तुम्हें पता है, कई बार ये असुरी शक्तियां जो है सुंदर कन्याओं से विवाह करने के लिए ना मनुष्य होने का दिखावा करती है। तो ये सब तो सुंदर कन्याओं के लिए होता है। ये तुम कहां से सुंदर लगी व्योमासुर को? अर्थात मैं सुंदर नहीं हूं? क्या होगा कृष्ण? अब होगा परिवर्तन, योजना में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन। अब तक हम इस विवाह को होने दे रहे थे राधा, अब हम दोनों मिलकर इस विवाह को रोकेंगे। बिना तुम्हारे बाबा के मान को कोई हानि पहुंचाए, वो सत्य उनके सामने स्पष्ट करेंगे जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। किंतु ये सब कैसे संभव है? जब राधा कृष्ण से मिल गई तो कुछ भी असंभव नहीं है राधे। कुछ पता चला कौन है वो स्त्री और क्या खेल है उस कृष्ण का? वह कोई नहीं था। असंभव, मेरी माया कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो क्या मेरी दृष्टि मिथ्या है? मैंने वहां का कोना कोना देख लिया, कोई नहीं था। इन व्यर्थ प्रपंचों में पड़ने का समय नहीं है हमारे पास। हमें हमारी योजना पर ध्यान देना होगा। कल विवाह है, उसके पश्चात राधा को महाराज कंस तक पहुंचाना है, बस। साधु मां, झूठ बहुत अच्छा बोल लेती है। व्योमासुर जैसा मायावी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया। परंतु तुमने पकड़ लिया। मुझे तुम पे गर्व है अयन। इतना बड़ा एक खेल जो हमारे नेत्रों के सामने खेला जा रहा था और हमें भनक तक नहीं लगी। तुम्हारी एक दृष्टि ने उस खेल का पर्दाफाश किया। तुम्हारा संदेह पूर्ण तो उचित है। जानते हो वो स्त्री कौन है? यशोदा। क्या? तो फिर इतनी बड़ी जानकारी तुमने व्योमासुर को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मूर्खों को योजना में सम्मिलित करोगे तो योजना व्यर्थ भी हो सकती है। वो मूर्ख व्योमासुर, उसे स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं। क्रोध के आवेश में आकर अगर सारा सत्य सबके सामने उजागर कर दिया तो? नहीं नहीं, हमें सबकी दृष्टि से बचकर रहना होगा।
इतने वर्षों से इस योजना को तिल तिल सींचा है मैंने, इसे व्यर्थ नहीं होने दूंगी मैं। तुम ऐसा भी क्या करने वाली हो माँ? मैं क्या करने वाली हूं? एक बहुत ही अच्छा खेल खेला है कृष्ण ने हम सबके साथ। अब एक खेल मैं खेलूंगी और ऐसा वार करूंगी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। सज्ज हो जाओ कृष्ण। तो बताओ क्या योजना है? यशोदा उस कक्ष में है, कृष्ण और बलराम के साथ। कृष्ण और बलराम के साथ? अर्थात गोपा देवी और बल देवी कि तो हम उनका भेद कैसे खोलेंगे? अयन कृष्ण की प्राथमिकता क्या होगी? यशोदा का की? ना, यशोदा की सुरक्षा। वो शीघ्र अतिशीघ्र उसे वृंदावन पहुंचाने का प्रयास करेगा। रात्रि के अंधकार में जब सब सोए होंगे तब कृष्ण यशोदा को इसी आंगन से लेकर जाएगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। खुल जाएगा उनका भेद। और इसलिए मुझे क्या करना होगा? अयन जितने अधिक लोग देखने वाले हो ना, तमाशा उतना ही बड़ा बन जाता है। तो जाओ, जाकर बरसाना वासियों को एकत्रित करके यहां लेकर आओ। तमाशा जो होने वाला उचित है। भैया आप रहने दीजिए ना, मैं कर रहा हूं ना। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है दाऊ? क्या है ना कान्हा, ये मेरा बाग है जिसमें मैं आप तरह तरह के फूल उगाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये कैसा प्रश्न है? बिछौना बिछा रहा हूँ मैया के विश्राम के लिए। क्यों? सुध बुध खो चुके हैं आप? मती मारी गई है आपकी? मैया को यहाँ पे बसाना नहीं है दाऊ। यदि मैया यहाँ रही तो ये उनके लिए भी असुरक्षित होगा और हमारी योजना के लिए भी। हमें मैया को शीघ्र वापस वृंदावन पहुंचाना होगा। बुद्धू नहीं हूं मैं का, ज्ञात है मुझे। और मैंने कहा था मैया से, वो नहीं मानी तो क्या? तो आप मान गए तो आप बुद्धू ही हुए ना। आपको तो समझ में आना चाहिए। मैं कहूंगी तो कैसे नहीं मानेगा? देख कान्हा, कान खोल के एक बात सुन ले। मैं अपने पुत्रों को इस तरह से संकट में डालकर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी बस। मेरी भोली मैया, मेरी बात तो सुनो। देखिए, जब हम संकट में हो तब आप हमारे साथ ही रहना, किंतु इस परिस्थिति में तो आप स्वयं संकट बन गई हैं, तो आपको तो जाना ही होगा ना। कान्हा, तू 2 दिन यहाँ बरसाना में क्या रुक गया? तुझे वो मैया जिसने तुझे जन्म दिया, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो तेरे लिए आज संकट बन गई है। नहीं नहीं मैया, मेरे शब्दों पे मत जाइए, मेरी भावनाओं को समझिए। देखिए, हम दोनों वेश बदल कर यहाँ पे आए हैं, कोई हमें पहचान नहीं पा रहा, किंतु यदि किसी ने आपको देख लिया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? बरसाना और वृंदावन को कैसे एक करेंगे हम? और इतने दिनों से जिस सुखद अंत के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तो दुखद हो जाएगा ना मैया। हाँ मैया, कान्हा उचित कह रहा है। हाँ, कह तो तू सत्य ही रहा है, किंतु मैं भी तो तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए तो आपको वापस वृंदावन भेज रहा हूँ मैया। कल आपको सारे वृंदावन वासियों को लेके बरसाना वासियों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आना होगा। क्यों? एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है बरसाना। कैसे संकट कान्हा? तू क्या बोल रहा है? आपको समय के साथ सब ज्ञात हो जाएगा, अभी कुछ मत सोचिए। अभी महत्वपूर्ण ये है कि हम आपको सुरक्षित रूप से पुनः वृंदावन भेज दें, है ना? चलिए दाओ। हाँ चलिए मैया।